नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से कंपैरिजन की ये वीडियो में लेके आया हूं। इस बार मिलिट्री का पायलट और कमर्शियल का पायलट। अभी आप कमर्शियल पायलट सोच रहे होंगे ये क्या है। अक्सर दिल्ली से बैंगलोर जाने के लिए आप इंडिगो का जहाज पकड़ते हैं और उसमें अनाउंसमेंट आता है, आई एम कैप्टन A.K. शेरावत स्पीकिंग, या आई एम कैप्टन फलाना स्पीकिंग, आई एम गोइंग टू बी योर पायलट। ये कौन है? ये वो हैं जो कमर्शियल जहाज उड़ा रहे हैं। कमर्शियल जहाज मतलब जो फौज के काम नहीं आ रहा वो जहाज। अब कमर्शियल जहाज भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई चार्टर्ड एयरक्राफ्ट होता है, कोई ट्रांसपोर्ट होता है, कोई सामान लेके जा रहा होता है। बहरहाल सारों वो पायलट जो फौज के अलावा कुछ और काम कर रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है सिविल के लिए, वो कमर्शियल पायलट है। और फौज के लिए जो जहाज उड़ा रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, वो मिलिट्री पायलट है। अब दोनों में क्या अंतर है आइए समझते हैं। कमर्शियल पायलट के लिए आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उठे और आप जहाज उड़ाने लग गए। फौज का नियम में अरे भारत सरकार के नियम अनुसार आपको अगर हवाई जहाज उड़ाना है सिविल में तो आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि CPL होना जरूरी है। अब ये CPL कहां से मिलेगा? CPL मिलेगा जिस भी फ्लाइंग स्कूल में आप एडमिशन कराएंगे उस फ्लाइंग स्कूल से वो आपको हवाई जहाज उड़ाना सिखाएगा और साथ में लाइसेंस देगा। लाइसेंस जैसे सरकार गाड़ी का लाइसेंस देती है, ऐसे ही सरकार फ्लाइंग लाइसेंस देती है जिसे CPL बोलते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो अगर आप में से कोई युवा कमर्शियल पायलट बनना चाहता है तो उसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना अनिवार्य है। वहीं फौज में अगर पायलट बनना है तो भैया थल सेना, वायुसेना, नौसेना की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं उठ के चला गया और बोल दिया कि मैं फौज में पायलट बनना चाहता हूं, कहां एडमिशन दे दूं, कहां फीस दे दूं, ऐसा नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी देश की सुरक्षा के लिए आपको पायलट बना रहा है और उसमें वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसलिए पहले आपको फौज का एंट्रेंस टेस्ट निकालना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट निकालने के बाद फौज ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके फौज आपको हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट प्लेन देगा। वैसे ही कमर्शियल पायलट बनने के लिए भी पहले आप फ्लाइंग स्कूल में जाएंगे, फ्लाइंग स्कूल में जहाज उड़ाना सीखेंगे, उसके बाद जब CPL मिल जाएगा तब जाके आप कमर्शियल पायलट बनेंगे। अब कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपके पास रिटन एग्जामिनेशन आपको पास करना है, मेडिकल पास करना है और मिनिमम नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने रिटन निकाल लिया, मैंने अपना मेडिकल निकाल लिया तो मैं कमर्शियल पायलट बन गया ना। सरकार कहती है कि भैया अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट प्लेन दिया जाए उससे पहले तुम्हारे पास तजुर्बा है कि नहीं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, एक्सपीरियंस मैटर्स। और कमर्शियल पायलट में भी एक्सपीरियंस मैटर करेगा कि भैया आपको नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स है, तजुर्बा है, तब तो ठीक है हम तुम्हें CPL देंगे, तजुर्बा नहीं तो हम तुम्हें नहीं देंगे लाइसेंस। फौज कहती है कि भैया आप हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट करिए। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फ्लाइट के स्किल्स आपके अंदर आने चाहिए, लड़ाई के स्किल्स आने चाहिए। भाई कल को जहाज कहीं क्रैश हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो हवाई जहाज उड़ाने के साथ साथ लड़ाई वड़ाई करनी भी आनी चाहिए। तो मिलिट्री ट्रेनिंग इसी को कहते हैं भैया। कमर्शियल पायलट में इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं होगी। कमर्शियल पायलट में नॉर्मल आपको हवाई जहाज उड़ाना सिखा देंगे और बोलेंगे कि भैया जब 3600 घंटे पूरे हो जाएं तब हम तुम्हें CPL देंगे। अब बात करते हैं, हाँ, कमर्शियल पायलट की जो जिंदगी होती है वो जनरली छोटे फ्लाइंग स्कूल से होती है। पहले छोटा फ्लाइंग स्कूल होता है जहाँ एक छोटा सा सेस्ना एयरक्राफ्ट होता है, उसके बाद वो छोटी एयरलाइंस ज्वाइन करेगा, फिर थोड़ी और बड़ी एयरलाइंस ज्वाइन कर लेगा, फिर जाके सबसे बड़ी एयरलाइंस ज्वाइन करेगा। वहीं मिलिट्री ट्रेनिंग में बेसिकली पहले आप फौज के सेटअप ज्वाइन करेंगे, वहां पे भी आपको एयरफोर्स अकेडमी, नेवी अकेडमी, आर्मी की अकेडमी, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ाना सिखाएंगे। उसके बाद फाइनली आपके हाथ में कमांड एंड कंट्रोल देंगे, आपको एक स्क्वाड्रन में पोस्टिंग दे देंगे। अब
रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। कमर्शियल पायलट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसमें कहीं ना कहीं पैसेंजर्स जिनको वो उड़ाएगा, जैसे इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया, विस्तारा, अब वो स्पाइस जेट, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक जमाने में किंगफिशर एयरलाइंस का बड़ा नाम था, तो किंगफिशर एयरलाइंस के पायलट या इन सब के पायलट क्या कर रहे हैं, आप पूरी जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है भैया, इसलिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन आपका जिम्मा है। अब आप देखिए कैसे आपको करना है। पैसेंजर को दुविधा नहीं होनी चाहिए, पैसेंजर कहीं ना कहीं आपकी एयरलाइंस का कस्टमर है, तो उसको दुविधा नहीं होनी चाहिए, यह आपकी मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं मिलिट्री पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई देश की सुरक्षा, देश का पूरा सिक्योरिटी उसके हाथ में, वो हमारा फौजी भाई है, वो थल सेना में हेलीकॉप्टर चला रहा है, वायु सेना में हेलीकॉप्टर, प्लेन, ट्रांसपोर्ट प्लेन चला रहा है, भारतीय नौसेना के पास भी अपनी एयरफोर्स है, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कि आज शौक में यार चलो हवाई जहाज उड़ाते हैं, मिसाइल गिरा देते हैं, नहीं, हर चीज की जवाबदारी है। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन के साथ साथ आपके एक एक्शन पे वॉर हो सकती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलिट्री पायलट के कंधे पे बहुत 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 ज्यादा है। खैर कमर्शियल पायलट पे भी है, कोई जहाज तो 300 पैसेंजर्स के होते हैं, तो 300 जानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कमर्शियल पायलट के ऊपर होती है, ऐसे ही मिलिट्री पायलट के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। चलो, कभी कभी कमर्शियल पायलट किस्मत वाला होता है, उसके साथ एक और फेलो पायलट होता है या को पायलट होता है, और वो दोनों मिलके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। मिलिट्री पायलट कभी कभी सोलो उड़ाता है, कभी कभी कंबाइन उड़ाता है, राफेल हो गया, Su-30 हो गया, कभी कभी चेतक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर अकेले उड़ा रहा है। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके कंधे पे है, लैंडिंग, कभी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो उससे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलिट्री पायलट के हाथ में होती हैं। कमर्शियल पायलट और मिलिट्री पायलट में एक और अंतर है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। कमर्शियल पायलट को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA देखता है, और मिलिट्री पायलट को एग्जामिन करने वाली फौज है। तो मिलिट्री पायलट में के ऊपर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है। उसको टेक ऑफ टाइम का ध्यान रखना है, उसको लैंडिंग टाइम का ध्यान रखना है, उसको सॉर्टी भी फिक्स टाइम पे करनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई है मिलिट्री पायलट पे। एडवेंचरस लाइफ भी उसकी है भाई, फाइटर पायलट, फाइटर जहाज उड़ा रहे हैं। अब कमर्शियल पायलट कभी भी फाइटर जहाज नहीं उड़ा पाएंगे, ठीक। वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो कमर्शियल पायलट जनरली सिविल एयरपोर्ट्स से डील करता है, वो उसका काम होता है ग्राउंड स्टाफ से डील करना, उसका काम होता है सिविल एयरपोर्ट के अथॉरिटी से डील करना, ATC से डील करना। वहीं मिलिट्री पायलट भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के कैंपस से जहाज उड़ा रहा है, वहीं पे लैंड करा रहा है, उसके ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक। कमर्शियल पायलट जो होगा वो कमर्शियल एयरलाइंस के लिए काम कर सकता है, कार्गो के लिए काम कर सकता है, प्राइवेट कंपनीज के लिए काम कर सकता है। वहीं मिलिट्री पायलट सिर्फ और सिर्फ देश के काम आता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए आता है, ठीक है। कमर्शियल पायलट जैसा होता है, उसको फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं, उसको पता है कि इतने बजे उसको जहाज उड़ाना है, इतने बजे उसको लैंड कराना है, फिर एक दिन का ब्रेक है, फिर एक दिन बाद फिर वहां से चालू करना है, फिर लैंड कराना है। वहीं मिलिट्री पायलट किसी भी मिनट, किसी भी सेकेंड आपातकालीन स्थिति में बुलाए जा सकते हैं, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। मिलिट्री पायलट का कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते भैया। अगर ये सोच रहे हो कि डिफेंस एस्पिरेंट होके तुम 7 बजे जाओगे, 12 बजे, 1 बजे घर आ जाओगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत पसीने बहाने पड़ेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा आपके हाथों में होने वाली है। देश की पूरी सिक्योरिटी आपके हाथों में होनी है। विंग कमांडर अभिनंदन याद है ना, पूरा देश लग गया था भाई उनको छुड़ाने के लिए, और कहा यह जाता है कि विंग कमांडर अभिनंदन को अगर अगले दिन सुबह तक नहीं छोड़ाया होता तो भारत पाकिस्तान पे हमला कर देता।
ऐसी है भारत की थल सेना, वायुसेना, नौसेना अपने मिलिट्री पायलट्स के लिए। एक पायलट के लिए जंग हो जाती है। इजराइल में एक बार हुआ था, इजराइल के पायलट्स फंस गए थे, इजराइल ने जंग कर दी। तो ये होती है पावर इन मिलिट्री पायलट, और ये पावर तुम्हें अर्न करनी पड़ेगी। कैसे? फौज में जाके। कैसे जाओगे? त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से। चलो उस पर बाद में बात करते हैं। अब करियर पाथ की बात करें तो कमर्शियल पायलट का जीवन, पहले वो एयरलाइंस की छोटी कंपनी में होगा, फिर बड़ी कंपनी में होगा। जब छोटी कंपनी में होगा तो सैलरी कम होगी, जब बड़ी कंपनी में होगा तो सैलरी ज्यादा होगी, वर्क प्रेशर ज्यादा होगा। किसी प्रकार का कोई पर्टिकुलर रैंकिंग स्ट्रक्चर नहीं है। वहीं मिलिट्री में, फौज में, इंडियन एयरफोर्स में पहले फ्लाइंग अफसर बनोगे, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनोगे, फिर स्क्वाड्रन लीडर बनोगे, फिर विंग कमांडर बनोगे। इस तरीके से रैंक्स आगे बढ़ती रहेंगी। अगर कमर्शियल पायलट में ऊपर तक पहुंचना है तो आपकी रैंक कैप्टन की होगी, इसके ऊपर नहीं होगा। सीनियर मोस्ट रैंक कैप्टन है। वहीं मिलिट्री पायलट में सीनियर मोस्ट रैंक, जैसे जैसे रैंकिंग स्ट्रक्चर है वैसे वैसे ऊपर जाते जाओगे, और आप आगे चल के टेस्ट पायलट बन सकते हो, आप आगे चल के इंस्ट्रक्टर्स बन सकते हो, आप आगे चल के अलग अलग डोमेन में ट्रैवल कर सकते हो, एविएशन की अलग अलग चीजों में ट्रैवल कर सकते हो, पोस्टिंग ले सकते हो। बट कमर्शियल पायलट या तो कमर्शियल फ्लाइंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। कोई शिफ्टिंग नहीं कर सकता कि इधर से उधर जाए, उधर से इधर जाए। कभी भी किसी भी हालत में कमर्शियल पायलट मिलिट्री पायलट नहीं बन सकता, लेकिन मिलिट्री पायलट कभी भी रिटायर करके कमर्शियल पायलट बन सकता है। जी हाँ, बड़ी बड़ी एयरलाइंस मिलिट्री पायलट्स के लिए वैकेंसी निकालती हैं कि साहब अगर आप लोग भारतीय वायुसेना छोड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर पायलट थे इंडियन आर्मी में, वहां छोड़ रहे हो तो हमारी संस्था ज्वाइन कर लो। तो मिलिट्री पायलट के लिए हमेशा दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं। स्किल्स की बात करें तो कमर्शियल पायलट में ना कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए, बोलचाल अच्छी चाहिए। वहीं मिलिट्री पायलट को बोलचाल के साथ साथ फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि फौज कहता है कि आप उस दिन की बात मत करो जिस दिन आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो, आप उस दिन की बात करो जिस दिन हवाई जहाज आपका ग्राउंडेड हो गया या क्रैश कर गए। उस दिन आप अपने आप को कैसे मेंटेन करोगे, उस प्रकार की फिजिकल फिटनेस फौजी पायलट को चाहिए। और कमर्शियल पायलट को उसकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी होती है। जनरली आप देखते हैं कमर्शियल पायलट से इंग्लिश में बात करेंगे और वो तड़ाकेदार इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का खेल है वहां पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी करियर कमर्शियल पायलट में है। वो आंधी तूफान आ रहा है तो उनको कामनेस रखनी है। ऐसा नहीं है कि वही घबरा जाए, पता चला भाई 300 लोग हैं तुम्हारे जहाज में, तो तुम नहीं घबरा सकते, तुम्हें बड़ा काम, बड़ा रिलैक्स रहना है। वहीं पे जो मिलिट्री पॉइंट है, मिलिट्री पायलट है, मिलिट्री पायलट को भाई दिमाग का हर सेकंड इस्तेमाल करना है। कभी कभी मिशंस पे जाना है जहां पे उनको फोटोग्राफी करनी है। अब मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा जी कैनबेरा जहाज उड़ाते थे। कैनबेरा बॉम्बर प्लेन था, उसमें कैमरा बड़ा लगा होता था। तो 1999 कारगिल युद्ध में भी कैनबेरा ने सबसे पहले फोटो खींची थी, पाकिस्तानियों को पकड़ा था कि देखो हमारे बंकर में पाकिस्तानी बैठे हुए। तो ऐसे मिशंस पे जाना पड़ता है, दुश्मन के इलाके में जाना पड़ता है, और दुश्मन के इलाके में जाने के लिए आपको अटेंटिव रहना होगा, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक, कमर्शियल पायलट को एविएशन की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, जहाज की नॉलेज, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, कौन सा मीटर क्या है, क्या रूट है, सब कुछ पता होना चाहिए। वहीं मिलिट्री पायलट को जहाज के साथ साथ इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करना है, किसको अप्रोच करना है, क्या हायरार्की होगी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक, सैलरी की बात करें तो कमर्शियल पायलट की कोई सैलरी फिक्स नहीं है। अच्छी एयरलाइन से तो अच्छा पैसा है, बुरी एयरलाइन से तो बुरा पैसा है। मिलिट्री पायलट सिक्योर्ड है, जहां कमर्शियल पायलट इनिशियल सैलरी कम है, लेकिन कमर्शियल पायलट कभी कभी मैंने ऐसे पायलट्स को भी देखा है जिनकी साल साल का 80 लाख रुपए है भैया। वहीं मिलिट्री पायलट में कभी साल भर में 80 लाख रुपए नहीं मिलेगा, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए महीने का मिलेगा, लेकिन हमेशा मिलता रहेगा।
आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। देखो, सरकार की, गवर्नमेंट की जॉब्स का क्रेज बहुत पुराना है। आज भी लोग कहते हैं सरकारी नौकरी है भाई, उसकी अच्छी शादी हो जाएगी क्योंकि सरकारी नौकरी है। तो सरकारी नौकरी क्यों है? क्योंकि भैया वो गवर्नमेंट तुम्हारा ध्यान रख रही है, तुम्हारे मेडिकल का ध्यान रख रही है, अच्छी सैलरी दे रही है, कैंपस है, बीबी बच्चे सिक्योर्ड रहेंगे, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, नेवी स्कूल हमेशा रहेंगे। तो सारी चीजें फौज ध्यान रखती है। अब सवाल यह आता है कि ज्वाइन कैसे किया जाए कमर्शियल पायलट। तो भैया देखो, कमर्शियल पायलट अगर बनना है तो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइंग स्कूल में 40-50 लाख रुपए लगेंगे, दे दो और ज्वाइन कर लो। वहीं देश की सेवा करना है, अगर इरादा यह है कि देश सेवा परमो धर्मा, परम धर्म देश सेवा है, परम धर्म है कि देश की सेवा करते हुए विमान उड़ाएं, तो मिलिट्री पायलट बनने का सोचो। और मिलिट्री पायलट बनने के लिए एनडीए होता है 12th में, 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस होता है, एफकैट होता है, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है। इन सारी एंट्रीज के माध्यम से तुम मिलिट्री पायलट बन सकते हो। और इन सारी एंट्रीज का लाभ उठाने के लिए तुम्हें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आना होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी समर्पित है, डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो फौज में अफसर बनना चाहते हैं। सन 2003 में, आप में से बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी तब नहीं हुई होगी, तब तक पैदा नहीं हुए होंगे, 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने इलाहाबाद ब्रांच में की थी, जो खुद कैनबेरा पायलट थे, और इस उद्देश्य से की थी कि ज्यादा से ज्यादा अफसर हम भारतीय वायुसेना को भेजेंगे। आज इसी मिशन को पूरा हम सब लोग कर रहे हैं। अब हम लोगों ने पिछले साल 2023 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का शानदार ऐप लॉन्च किया, जो आपको घर बैठे ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा दे सकता है। आप घर बैठे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, एंड्रॉइड स्टोर पे जाओ, गूगल के प्ले स्टोर पे और एप्पल के iOS स्टोर पे, और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करोगे और इस तरीके का ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स से आज 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना को हम दे चुके हैं जी। हर 6 महीने में एनडीए का पेपर होता है, और हर 6 महीने में एनडीए में लगभग आज की तारीख में 400 कैंडिडेट्स जा रहे हैं, 404, जिसमें से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है 1%, 2%। पिछली बार एनडीए 152nd कोर्स में 2 कैंडिडेट्स गए थे। तो हर 6 महीने में हमने कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स दिए हैं। ये रिजल्ट्स ही हैं कि आज 2024 चल रहा है, हम 2025 की तैयारी स्टार्ट करा चुके हैं एनडीए की। जी हाँ, अगर आपका लक्ष्य एनडीए 1 2025 है और एनडीए 2 2025 है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का शौर्य बैच है, जो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं त्रिशूल के ऐप के द्वारा। ऑफलाइन सेंटर्स के लिए ये हमारा नंबर है 84,830-30, जिस पे आप कॉल करके ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे मिलिट्री पायलट बनना है। देखिए, सपने देखना चालू करिए। ज़रूरी यह है कि अपने माँ बाप का पैसा इफेक्टिव जगह यूटिलाइजेशन करिए। अगर आप 40-50 लाख अफोर्ड कर सकते हैं तो शौक से कमर्शियल पायलट बनिए, मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है फौज में अफसर बनने का, अगर आपके अंदर जुनून है देश सेवा का, जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि देश सेवा परमो धर्मा, अगर परम धर्म देश सेवा है और वर्दी पहननी है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करो। और किसी भी वजह से अगर हमारे इलाहाबाद सेंटर, दिल्ली सेंटर, रांची सेंटर नहीं आ पा रहे हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन का जमाना है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, घर बैठे आपको ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा मिलेगी। आप इस वीडियो से ही अंदाजा लगा सकते हो, मैं भी स्टूडियो से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी क्लासेस मिल रही हैं। आशा करता हूँ कि मिलिट्री पायलट वर्सेस कमर्शियल पायलट आपको समझ आया हो डिफरेंस। फिर भी किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।